जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लगता ये है कि जैसे-जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन्स ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर, शायद वो काम करे या ना कर रही। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फ़ायदा उठा लेना चाहिए, इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है, वो काम ना करे। ऐसे लगता है मुझे। ठीक है जी। ये ज़रा सुनिएगा यूएस His के goal जो in many of these things, right? इस वक़्त द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाय ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने क्या फ़रमाया है, स्कॉट बेसेंट ने उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट थे वो मिल गए हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, वो कह रहे हैं कि हमें जो पेट्रोलियम प्राइसेस जी हैं उनको भी मेंटेन करना था। रशिया की भी इकोनॉमी टाइट करनी थी। रशिया के साथ इकोनॉमिक उसको इंसेंटिव कम जाएँगे तो वो टेबल पे हमारे साथ बैठ के मामला ठीक करेगा। तो इंडिया बेसिकली इज़ द कंट्री जो ये कर रहा था। ये ज़रा सुनिएगा, मैं इसकी फिर आपको जियोपॉलिटिकल एंड जियोस्ट्रैटेजिक इम्प्लिकेशंस बताता हूँ। His goal in many of these things, right? We put 25% tariffs on India for buying Russian oil, and the Indian purchases by their refineries of Russian oil have collapsed. So that is a success. The tariffs are still on. The 25% Russian oil tariffs are still on. I would imagine that there is a path to take them off. So that's a check and a huge success. I will also point out that our virtue signaling. समझ रहे हैं आप बात? ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी भाईजान ने बात की है, आई थिंक ये थिंक डेवोस में की बात कर रहे थे और ये दे कॉल इट एज़ प्यूनिटिव ड्यूटीज़ और रशियन क्रूड ऑयल जो खरीद रहे थे और वो कहते हैं हमारे लिए बड़ी कामयाबी है। अच्छा देख लें, समटाइम नेशंस बिकम टू बिग, कंट्रीज़ इतने बड़े हो जाते हैं, उनकी मार्केट्स इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इट्स टू डिफ़िकल्ट चीज़ें मैनेज करना। चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये चीज़ है, इंडिया को उनके लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। बिकॉज़ इंडिया बड़ी मार्केट है, इंडिया के साथ ताल्लुक हैं, इंडिया के साथ चीज़ें हैं, कैसे ये सब कुछ किया जाए? तो ये जो प्यूनिटिव टैरिफ हैं, ये प्यूनिटिव ड्यूटीज़ जो हैं, ये दे आर देयर। अब देखें 2025 के अंदर अमेरिका ने 25% जो टैरिफ लगाए कि जी ट्रेड इम्बैलेंस है, 50% की ये 25% पेनल्टी है, 25% रेसिप्रोकल है। ये पेनल्टी एंड रेसिप्रोकल वो इसलिए कहते हैं, पेनल्टी कहते हैं कि जी फलाँ चीज़ की वजह से पेनल्टी है। रेसिप्रोकल ये है कि आपने हमारे ऊपर टैरिफ हाइक किए हैं, तो हम भी आपके ऊपर कर रहे हैं। ठीक है ना जी? ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में सबसे बड़ा प्रॉब्लम या जिसे लफ्ज़ कहते बोलते हैं इरिटेंट, ये वो एक इरिटेंट था। तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए। लेकिन एक जो कंप्लेन है, वो भी थोड़ी देखनी चाहिए जो अब इंडियंस के वो कर रहे हैं, अमेरिकन्स जो है ना वो कर रहे हैं कि यूरोपियंस ने क्या किया है। His goal in many of these things, right? We put 25% success. I will also point out that our virtue signaling European allies refused to do it because they wanted to sign this big trade deal with India. And just to be clear, let's understand what's happening. Before the Ukraine invasion, approximately 2 or 3% of Indian oil that went into their refineries came from Russia. The oil was sanctioned, it got deeply discounted, and moved up into the high teens. 17, 18, 19% was being refined, huge profits from the refiners. But in the ultimate act of irony and stupidity, guess who was buying the refined products from the Indian oil? I mean, from the Indian refineries made from Russian oil? The Europeans. They are financing the war against themselves. They are financing the Russian Did I war just hear you machine. call the Europeans stupid? लेकिन लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि ये तेल तो न्यूयॉर्क में भी बिक रहा था। अब इसका सारा जाके मीडिया देख लें। समझ रहे हैं बात?
आप सारा जाके अमेरिकन मीडिया देखें, क्या इंडिया का तेल न्यूयॉर्क में नहीं बिक रहा था? 100% बिक रहा था। ठीक है ना जी। इस चीज़ को ही आप देख लें सिर्फ, कि ये जो था ना, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है कि इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन। ये सिर्फ इस चीज़ का क्वेश्चन नहीं है कि क्या, किधर, कैसे। हम मिसाल के तौर पे देखें इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या थी। पहली बात तो ये है कि लिवरेज इंडिया बिल्ड करना चाहता है अमेरिका। स्ट्रेटेजिक मैसेज, कोर्सिव लिवरेज इसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोर्सिव लिवरेज। ठीक है जी, कि जी ये एक रशियन ऑयल परचेज कर रहे हो, सैंक्शंस हैं। अब दूसरी बात क्या है कि वो हर रोज़ ट्रम्प तो अपने अमेरिकन पार्टनर्स को इतना कुछ बोल रहा होता है, तो वेयर डज इट, इंडिया कहाँ पे आता है उस सारी सिचुएशन। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि जी हमारी एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस था इंडिया के साथ, एंड नाउ दिस इज अ कंडीशनल पार्टनरशिप। फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पेशेंस टू कंडीशनल पार्टनरशिप, दिस इज वेयर दे हैव मूव्ड। इस चीज़ को भी ज़हन में रखिए। ठीक है जी। ये वो समझते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो एक एलाय नहीं है। ये भी अब बातें हुई हैं एक, और वो कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ये इंडियंस भी कहते हैं कि हम आपके एलाय नहीं हैं। ठीक है, बिकॉज एलाय तो फिर और तरह का होता है। इंडियंस तो मरने मराने को तैयार नहीं है। इंडियंस तो कहते हैं पायन जरूरत ही कोई नहीं। इंडियंस तो कहते हैं पायन जरूरत ही कोई नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? वो कहते हैं जरूरत ही कोई नहीं सर, कोई ऐसी बात ही नहीं है इस प्रोसेस के अंदर। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, मैं ये समझता हूँ। मेरे लिए एटलीस्ट ये एक चीज है। दिस इज व्हाट आई फाइंड। मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड, दैट यूरोप ने जो पत्ता खेला है ना, ठीक है ना जी, जो यूरोप ने पत्ता खेला है, वो पत्ता थोड़ा सा तेज खेल गए हैं। और वो समझते हैं कि यार ये इन्होंने हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी है। सब ने, अमेरिका से हमसे हर चीज़ छीन रहा है, हम अपनी जो इंडियन मंडी है उसको इग्नोर नहीं करेंगे। हम अपनी इंडियन मंडी इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखिए ना, जिस बड़े पैमाने पे ईयू डेलीगेशन इंडिया आ रहा है, ठीक है जी, वो जो काजा क्लास हैं दिल्ली पहुंच गई हैं, और वो ये समझते हैं कि जनाब ये जो है दैट इज़ गोइंग टू बी एक 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 वो जिसे वो कहेंगे कि एक बड़ा स्ट्रक्चर होगा। उस स्ट्रक्चर में यूरोप सारे बेनिफिट लेगा इंडियन मार्केट से। ठीक है जी, यूरोप बहुत बेनिफिट लेगा। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, स्पेनिश लीडर्स आए हुए थे इंडिया, किस लिए? कि जी हम वो आ, ये करेंगे, वो करेंगे, हम इंडो पैसिफिक में आपके साथ हैं, हम फलां जगह आपके साथ हैं। बनता ही है ना। लेकिन आप अगर देखें, अगर यूरोपियंस की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ हो जाती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमें क्या क्या मिलेगा। अमेरिकन को ये चीज़ पैनिक कर रही है कि ये सारे दोस्त जिनको हम टाइट कर रहे थे, वो सारे के सारे इस तरफ चल पड़े हैं। ये सारे के सारे इंडियन मार्केट ढूंढ रहे हैं। तो हमने ये गलती तो नहीं कर बैठे कहीं। इस चीज़ को भी ज़रा पॉइंट में ज़हन में रखें।
तो ये मैंने जिसको कहा है ना कि ये जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस विद इंडिया टू अ कंडीशनल पार्टनरशिप वो बिल्ड कर रहे हैं। इंडियंस कह रहे हैं कि हम आपके वो हैं पार्टनर हैं, एलाय नहीं हैं। इन इन पॉइंट्स को देखें। अब जो ट्रस्टेड इंडो पैसिफिक पिलर, इंडिया को समझा जाता था ट्रस्टेड इंडो पैसिफिक पिलर, अब वो नहीं है। दे लॉस्ट द ट्रस्ट। इंडिया को कुछ भी नहीं चाहिए, इंडिया को वेस्टर्न टेक्नोलॉजी चाहिए। इंडिया कहता है कि मैं अपनी आबादी के सिर के ऊपर अपनी ह्यूमन रिसोर्स जितनी को मेरे पास है उसके सर के ऊपर मैं एक टफ टाइम दूंगा तमाम मुल्कों को, क्योंकि मेरी आबादी इतनी ज़्यादा है कि आपको मेरे पास आना ही आना है। ये पॉइंट, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, कि मेरी आबादी बढ़ी है, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। सिर्फ ये बिकॉज ऑफ दी आबादी। दिस आबादी इज नॉट जस्ट आबादी, दिस इज अ मार्केट। समझ रहे हैं आप? तो मैं तो इसको जब देखता हूँ मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं रियलाइज करता हूँ दैट द लीडरशिप जो है इन पाकिस्तान वो भी देख रही है सब कुछ, कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं कमज़ोर हुए हैं। जब इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात कमज़ोर होते हैं तो जाहिर बात है पाकिस्तान फाइंड्स इट एन अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी होगी तो सब कुछ होगा, अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर सारी बात है मसला ही है। आप इस चीज़ से सिर्फ देखें कि जो लीडरशिप है इंडिया की वो कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ को स्टडी कर रही है, कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ को स्टडी कर रही है कि हमें इस वक्त को गुजारना है। और मैं आपको बात बताऊँ, सारी यूरोपियन दुनिया, वेस्टर्न वर्ल्ड एक ही चीज़ सोच रही है कि ये जो ट्रम्प साहब का तूफान है ये गुजर जाए और फिर हम चीज़ें जो है ना वो दोबारा देखेंगे और अमेरिका ठीक हो जाएगा। और फिर इंडिया समझता है हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी पे आ जाएंगे। डेमोक्रेट्स हमें बड़े स्लोली स्लोली जो है वो अपनी साइड पे लेके आ रहे थे, तो हमने आना कोई नहीं था, हमने करना वही था जो हमारे इंटरेस्ट में था, जो हमारे इंडिया के इंटरेस्ट में था। ना हमने चाइना के अगेंस्ट जाना है, ना हमने अमेरिका के अलाय बना है। तो इंडियंस भी वो पंजाबी में कहते हैं ना छाई लगा के बैठे हुए थे, ठीक है जी वो, लेकिन उनको भी इस चीज़ का पता है कि यार ये जो चाइना है ये उसने भी देखें दरवाजे खोल दिए इंडिया के लिए। इस चीज़ को भी अमेरिकन्स देख रहे हैं। अब स्कॉट बेसनेट को इस चीज़ का पता है ना, सर स्कॉट बेसनेट को इस चीज़ का पूछें ज़रा, ठीक है। अब वो फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि इंडिया इस वक्त दुनिया का बड़ा मोबाइल पेमेंट नेटवर्क है, एक बात इसको देखें आप। दूसरी बात आप देखें कि जो इंडियन वहाँ पे जो तेल ले रहे हैं इस वक्त चाइनीज फेवर कर रहे हैं इंडिया को, वो फेवर कर रहे हैं। जापानीज का मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं जी कि हम जो यूएस के साथ जो हमारा डिफेंस कॉल है ना, प्लान है, दैट इज फॉर स्ट्रेंथ नॉट कन्फ्रंटेशन वर्सेस चाइना। उनको पता है कि जिस तरह का अमेरिकन सिस्टम मौजूद है, जो लीडरशिप मौजूद आ गई है, ये तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे भाई। तो हमें कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए, हमें ये मैसेज नहीं देना हम कन्फ्रंट करना चाहते हैं, हम लड़ाई करना चाहते हैं। हम तो अपना काम करना चाहते हैं, ये उन्होंने पैगाम दिया। और अब देखें जो चाइनीज हैं वो इंडियंस को फेवर कर रहे हैं आजकल एज वी स्पीक। जो इंडियन की वो जो ट्रेड है वो बढ़ गई है। आपको पता है कि जो इंडिया की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू चाइना हैज इंक्रीज बाय 37%। ये चीज अमेरिकन देख रहे हैं। ये देखें एज पर द डाटा,
शेयर्ड बाय द इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डाटा। कुछ 14-15 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ा ली है उन्होंने आपने। तो वो इंडियंस को, अमेरिकन को पता था, चाइनीज को, कि इंडिया को पैसे चाहिए, और उन्होंने कहा ये लो पैसे, हेलो ये लो पैसे, कर दो, ये लो पैसे और करो, कितने पैसे चाहिए। उनको भी पता है, इंडियंस के माइंडसेट का पता है कि ये इंडिया को पैसा चाहिए, ठीक है, हम वी वेलकम इंडिया, हम इंडिया को वेलकम करते हैं जनाब, आके हमारी मार्केट में हमें जो है ना वो एक्सपोर्ट दो, हमें 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 जो देना है दो, आओ, हम वेलकम करते हैं। दैट इज़ द पॉइंट। लेट्स सी क्या व्हाट ब्रिंग्स इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स क्लोजर। और ये जो कह रहे हैं कि हम रिमूव कर देंगे, इसकी कितनी एक्चुअल इम्प्लीकेशन है।